वेलकम टू सुपर फास्ट इंग्लिश अकेडमी। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आज आपको इंग्लिश के बहुत सारे नए नए कॉन्सेप्ट आज आपको बताने वाला हूं। देखिए, इसमें क्या है कि मैंने अलग तरीके से आपको आंसर भी बताया है, फुल एक्सप्लेनेशन बताया ताकि आप आगे से हर चीज़ को एक समझ सकें। और ये जो मैंने इसमें चेंज बैंड किया है, आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको ये जो चेंज बदलाव किया गया है क्या वो अच्छा लग रहा है या फिर बेकार है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन है हमारा कि वी गॉट अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन दिस मैटर फ्रॉम द इंटरनेट। इसमें आपको गलत बताना है कि इसमें क्या कुछ कोई एरर है किसी पार्ट के अंदर। अगर नहीं है तो देखिए, अगर आपको श्योर नहीं है, मान लीजिए अगर आप कंफर्म नहीं है कि इसमें कोई गलती है या फिर नहीं है, तो समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। देखिए, जो ये पहला सेंटेंस लिखा हुआ है, इस पहले सेंटेंस में कोई भी गलती नहीं है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर नो एरर यानी कि डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे हम बात करते हैं। यू शुड नॉट पुट योर साइन ऑन एनी पेपर दैट यू हैवंट रेड। जब तक आपने कोई भी लेटर, कोई भी पेपर अगर पढ़ा नहीं है, तब तक आपको किसी भी पेपर के ऊपर साइन नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब आपको बताना है इसमें क्या एरर आना है। देखिए, मैं जहाँ तक मेरा अपना एक्सपीरियंस है, आपको जो मैं जितना भी आपको बताता हूँ, सिर्फ आप उसी पर ध्यान देंगे तो आप आराम से एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। ये बेस्ट है, हर एक एग्ज़ाम के लिए बेस्ट वीडियोज़ हैं। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए इसमें क्या एरर है। देखिए, हमेशा आप याद रखना कि जो साइन है ना, मैक्सिमम साइन में ही वो एरर दे देता है। यहाँ पर साइन नहीं आना चाहिए, सिग्नेचर आना चाहिए। ऐसा मैंने क्यों बोला, देखिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने आपसे लिखा यहाँ पर कि योर, मैंने बोला आपकी टीचिंग, तो मैं क्या बोलूँगा बताओ? योर टीचिंग ही तो बोलूँगा ना, या फिर योर टीच बोलूँगा? बोलिए। नहीं, क्योंकि योर जो होता है पजेसिव, इसके बाद देखिए नाउन आ सकता है। हम किसी भी वर्ब में आईएनजी लगा करके उस वर्ब को हम नाउन बना सकते हैं, जीरंड बना सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ योर टीचिंग, योर टीचिंग इज गुड। आपकी टीचिंग कैसी है? अच्छी है। समझना, जब भी कोई पजेसिव आता है तो इसका मतलब उसके बाद जो भी होता है वो नाउन होता है। अब आपके ये समझ में आना चाहिए, ये जो साइन दे रखा है, साइन एक वर्ब होता है। साइन का मतलब होता है हस्ताक्षर करना, लेकिन हमें तो नाउन चाहिए ना, क्योंकि ये जो पजेसिव दे रखा है योर, इसके जो बाद आएगा वो नाउन आना चाहिए। तो साइन का नाउन होता है सिग्नेचर। क्लियर है ना? तो यहाँ पर साइन नहीं, यहाँ पर क्या आना चाहिए? सिग्नेचर आना चाहिए। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपके। देखिए, मैंने यहाँ पर आपको समझा भी दिया है कि देखिए योर साइन यहाँ पर ये गलत दे रखा है। इसमें होना चाहिए रिप्लेस साइन बाय सिग्नेचर। साइन इज अ वर्ब। आपको पता है साइन क्या है? एक वर्ब है। सिग्नेचर इज योर नेम रिटन बाय योरसेल्फ इन अ पर्टिकुलर वे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर आपको समझा भी दिया। चलिए अब मैं बात करता हूँ। टाउन्स आफ्टर टाउन्स वर कॉन्कर्ड बाय हिम बट ही फाउंड नो पीस। चलिए अब देखो, यहाँ पर सिर्फ एक तरह का ये कॉन्सेप्ट आता है, बहुत कम आता है, रेयर, कभी कभी एग्जाम में मिलता है देखने को। कभी भी अगर आफ्टर से पहले वही वर्ड जुड़ रहा है और वही सेम आफ्टर के बाद दे रखा है, तो दोनों ही सिंगुलर वाली कंडीशन में लगाए जाते हैं। तो देखो, टाउन्स आफ्टर टाउन नहीं होता, यहाँ पर क्या होना चाहिए बताओ? टाउन आफ्टर टाउन, सिंगुलर की कंडीशन में इनको रखते हैं। लेकिन जो वर्ब आती है वो हमेशा प्लूरल की ही कंडीशन में आती है। क्यों? क्योंकि आफ्टर से पहले एक आ गया यानी कि दो आ गए। इस तरह से यहाँ पर वर्ब तो प्लूरल आएगी, लेकिन आफ्टर से पहले और बाद में हम दोनों नाउनों को अगर हम यूज कर रहे हैं तो वो एक सिंगुलर कैटेगरी में आता है। तो यहाँ पर बताइए, गलती जो दे रखी है वो पहले वाले में गलती है। चलिए देखो, मैंने यहाँ पर बता भी दिया है कि रिप्लेस करना है टाउन्स आफ्टर टाउन को, आपको हटा करके बाई। यहाँ पर देखिए, इस पूरे जवाब लिखा जो होगा वो बाई के बाद लिख रहा होगा, यानी टाउन आफ्टर टाउन यहाँ पर आ जाएगा। बात करते हैं। माई कजिन ब्रदर इज अ चीटर एंड ही चीट्स हिज फैमिली मेंबर एंड फ्रेंड्स टू। यानी मेरा जो कज़न है ना, वो क्या एक चीटर है, और वह अपनी फैमिली को, अपने फैमिली मेंबर्स को तो चीट करता ही है, अपने दोस्तों को भी नहीं छोड़ता है वो। अब यहाँ पर ऐसे केस में मैक्सिमम जो गलती, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो देखो, यदि सेंटेंस में आपको साइन दिख जाए, कजिन दिख जाए, अगर वो एरर आ रहा है, तो मैक्सिमम 95% यहीं से एरर बनता है। देखो याद रखना, कजिन का मतलब ही क्या होता है? चचेरा भाई। यस ना, कजिन का मतलब ही चचेरा भाई होता है। तो इसके अंदर ऑलरेडी भाई आता है, तो आपको अलग से यहाँ पर ब्रदर यानी अलग से आपको भाई लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब उसका मतलब ऑलरेडी भाई है तो आपको एक्स्ट्रा लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो, यहाँ पर जो ये ब्रदर दे रखा है वो नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर देखो, मैंने यहाँ पर समझा दिया है, तो आप अपने आंसर को क्लिक कर सकते हैं, यानी ए वाले में क्या हो जाएगा? एरर हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि वी डू नॉट यूज ब्रदर एंड विद कजिन, यानी हम कजिन के साथ कभी भी ब्रदर यूज नहीं करेंगे। आगे हम बात करते हैं।
देखो ये क्वेश्चन है और ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ कि आई एम वीक डैश इंग्लिश, बताइए यहाँ पर क्या आएगा, एट इन फ्रॉम विद। ठीक है, आपका जवाब होगा कि सर इसमें इन लगाएंगे, देखो बिल्कुल इन ही आएगा। ठीक है, बहुत अच्छी, यानी कि बी के बाद क्या आता है, इन आता है। चलिए आगे मैं क्वेश्चन देता हूँ कि एग्रीएबल टू हिज रिक्वेस्ट दे हैव फॉरबिड द गुड्स। अब देखिए यहाँ पर आपको कभी भी एक चीज समझना है कि देखो एग्रीएबल, एग्रीएबल का मतलब होता है संतुष्टि, संतुष्ट करना। अब क्या हो जाएगा कि अगर हम किसी भी व्यक्ति से, किसी पर्सन से यदि हम एग्री होते हैं तो वहां पर आता है टू, लेकिन अगर हम किसी भी व्यक्ति की रिक्वेस्ट, किसी के आइडिया से सहमत होते हैं तो फिर टू नहीं आता, वहां पर क्या आता है बताओ, विद आ जाता है। क्या आता है, विद। यानी पर्सन किसी भी व्यक्ति के आइडियाज से यदि हम सहमत हैं, कुछ ऐसा है तो आ जाएगा विद। मैं समझा देता हूँ, जैसे मैंने आपसे लिखा कि आई एम अग्री, समझना मैं क्या बोल रहा हूँ, आई एम अग्री डैश यू, यानी मैं तुमसे अग्री हूं, तो बताओ यहाँ पर क्या लगाएंगे, बताओ विद लगा देंगे। क्यों लगाया विद, क्योंकि पर्सन की बात हो रही है। क्लियर है ना, आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में, बोलो बोलो। ठीक है, अच्छा चलिए अब मैं आपको आगे बताता हूँ। तो यहाँ पर देखो टू की जगह पर क्या आना चाहिए, विद आना चाहिए। तो पहले वाले में क्या हो जाएगा, गलती। देखो यहाँ पर क्या है कि आपको बाय लिखना है। आगे बात करते हैं कि ऑल काइंड्स ऑफ ऑफिस स्टेशनरीज आर सोल्ड हियर अलोंग विद द लेटेस्ट एडिशन ऑफ बुक्स। देखिए आपको हमेशा एक चीज़ याद रखना है कि ये मैंने एक चीज़ बताई थी आपको कि ये एक कमरा है, इसके अंदर 4 व्यक्ति यदि अंदर गए तो बताइए वो एक दूसरे से एडवाइस लेंगे, तो एडवाइस को हमेशा हम सिंगुलर लेते हैं। ठीक है ना, एडवाइस। तो कमरे के अंदर आपको फर्नीचर भी देखने को मिलेगा, इंफॉर्मेशन भी एक दूसरे से शेयर की जाएगी, मशीनरी भी कमरे के अंदर रखी रहती है, स्टेशनरी भी कमरे के अंदर मिल जाएगी आपको, है ना, दीवारों पर पोएट्री मिल जाएगी। तो ऐसे केस जहां पर भी ये वर्ड आपको दिख जाए मतलब वो सिंगुलर कैटेगरी में यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पर स्टेशनरीज प्लूरल नहीं आना चाहिए, यहाँ पर क्या आना चाहिए बताओ, सिंगुलर आना चाहिए। क्या आना चाहिए, सिंगुलर। यहाँ पर लिखा हुआ है स्टेशनरी रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट यूज्ड इन एन ऑफिस फॉर राइटिंग, इट्स बोथ सिंगुलर और प्लूरल। चलिए आगे क्वेश्चन है कि द फायरमैन बोर इन फ्लैमेबल क्लॉथिंग फॉर प्रोटेक्शन। जो फायरमैन है वो उसने क्या किए थे कि अपनी सुरक्षा के लिए उसने इन फ्लैमेबल क्लॉथ्स पहने हुए थे। तो रिप्लेस इन फ्लैमेबल बाई नॉन फ्लैमेबल, तो नॉन फ्लैमेबल होना चाहिए। नॉन फ्लैमेबल का मतलब होता है जो जल्दी आग ना पकड़े। तो भाई अगर वो कपड़ा अपनी सुरक्षा के लिए पहनेगा तो कैसे पहनेगा, नॉन फ्लैमेबल पहनेगा। चलिए आगे देखो, हिज फुट्स स्लिप्ड ऑन द स्लिपरी फ्लोर ऑफ द बाथरूम विच कॉज्ड हिम टू फॉल। अब ये तो सिंपल है कि देखो फुट्स जो होता है वो प्लूरल होता है ना, फुट का वो प्लूरल होता है फीट, तो यहाँ पर फीट आना चाहिए। ठीक है, ये तो सिंपल था, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। आगे देखो, ही नैरेटेड द स्टोरी सुपर बाय इन ग्रेट डिटेल्स इन फ्रंट ऑफ द ऑडिशन। आपको हमेशा याद रखना है, देखो इन ग्रेट डिटेल्स नहीं होता, ये डिटेल होता है। क्या होता है बताओ, डिटेल होता है। तो यहाँ पर डिटेल्स की जगह पर क्या आना चाहिए, देखो मैंने यहाँ पर समझा भी दिया है कि डिटेल मीन्स टू गिव फुल इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग। डिटेल का मतलब ही क्या होता है कि पूरी जानकारी किसी चीज के बारे में देना, तो डिटेल वहां पर बेस्ट है। बात करते हैं, प्लीज कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड टू द बॉस, द रिसेप्शनिस्ट सेड टू द पोएम, ठीक है, पेन ऑफ द मैनेजर। तो यहाँ पर अब आपको समझना होगा, यानी प्लीज कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड्स। देखो सबसे पहले रिगार्ड तो एक वर्ब है, रिगार्ड नहीं, यहाँ पर रिगार्ड्स आना चाहिए। क्या आना चाहिए, रिगार्ड्स आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि रिगार्ड तो वर्ब है लेकिन हमें तो माई बेस्ट विशेस, यहाँ पर तो नाउन आएगा। तो नाउन ये क्या होता है, प्लूरल में, और रिगार्ड्स का मतलब होता है कि अपनी शुभ कामनाएं किसी को देना। ठीक है, किसी से राम राम कह ले जाना, ऐसे ये मतलब होता है। तो मैंने यहाँ पर समझाया क्या है कि रिगार्ड इज अ वर्ब, रिगार्ड्स बेस्ट विशेस, तो रिगार्ड्स यहाँ पर क्या रहेगा, बेस्ट रहेगा। 12वां क्वेश्चन है कि व्हेन ही रिटर्न फ्रॉम सऊदी अरब ही इन्फॉर्म मी दैट ही हैड कम हियर टू डू एन अर्जेंट वर्क। तो मैंने अभी आपको एक कमरे में बताया था कि देखो एक कमरे के अंदर 4 लोग गए, उनको कुछ काम होगा, वर्क करते हैं वो अंदर जा करके, है ना, कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, कुछ एडवाइस, कुछ मशीनरी, कुछ सीनरी, कुछ फर्नीचर मिलता है कमरे के अंदर। तो ये सब सिंगुलर में यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पर बताओ वर्क्स नहीं आना चाहिए, यहाँ पर क्या आना चाहिए, वर्क आना चाहिए। ठीक है, चलो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी वाले में एरर हो जाएगा। चलिए मैं अब आगे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आई होप ये जो सीरीज स्टार्ट की है वो आपको समझ में आ रही होगी। यहाँ पर मैंने खुद के लिए भी आपके लिए दे रखा है ताकि आप आराम से इसे पढ़ सकें।
देखो वर्क्स मीन्स द कॉम्पोजिशन ऑफ द राइटर पेंटर, तो यहाँ पर कॉम्पोजिशन की तो कोई बात नहीं की जा रही है। सी लाइक्स टू फीड द पुअर्स ऑन ऑस्पिशियस ओकेजन। सी लाइक्स टू फीड, देखो फीड का मतलब होता है खिलाना और ईट का मतलब होता है खाना। अगर कोई मान लो मैक्सिमम अगर कोई बोले कि मम्मी तुमको खाना खिलाती है, तो मैक्सिमम बच्चे पता है इंग्लिश में क्या बनाते हैं कि माई मदर, वो बना देते हैं माई मदर ईट्स यू, ये बना देते हैं मेरी मम्मी तुमको खिलाती है, मतलब माई मदर ईट्स यू, इसका मतलब मेरी मम्मी तुमको खाती है। तो देखो ईट माने होता है खाना, लेकिन फीड माने होता है किसी को खिलाना, तो मम्मी खिलाती है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, अब बात करते देखिए यहाँ पर दापुअर नहीं होना चाहिए, क्योंकि दापुअर अगर हम पूरी जितने भी गरीब लोग हैं उनकी कैटेगरी को यदि हम शो करना बताना चाहते हैं तो यहाँ पर हम दापुअर कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा दापुअर। दापुअर का मतलब ही होता है सारे गरीब लोग, दारिच का मतलब होता है सारे अमीर लोग। तो इसमें ऐसा नहीं है कि आप एक्स्ट्रा एस लगा करके इसे आप प्लूरल बना रहे हैं, प्लूरल तो दा लगाने से ही बन जाता है, दा और प्लस एडजेक्टिव दा प्लस पुअर वो बन जाएगा, प्लूरल ही बन जाएगा, तो इसमें एक्स्ट्रा आपको एस नहीं लगाना है। आगे देखिए, दे लेफ्ट देयर लगेजेस एट होम माई मिस्टेक एंड वेंट टू द रेलवे स्टेशन। तो आपको एक चीज हमेशा याद रखना है कि जो लगेज है, भाई कमरे के अंदर जाओगे तो लगेज मिलेगा, बोलो मिलेगा नहीं मिलेगा? देखो लगेज मिलेगा, फर्नीचर, वर्क होगा, इंफॉर्मेशन होगा, एडवाइस होगा, स्टेशनरी होगा, पोइट्री होगा, सब सिंगुलर में आते हैं। तो यहाँ पर लगेजेस नहीं होना चाहिए, यहाँ पर क्या आना चाहिए, लगेज होना चाहिए। चलिए अब देखो यहाँ पर इसका जो एरर हो जाएगा वो हो जाएगा बी वाले पार्ट में, ठीक है। ए वाला है बी वाले में हो जाएगा, बी वाला गलत हो जाएगा। आगे बात करते हैं, देखो मैक्सिमम क्या क्या, मैंने एक एग्जांपल दिया था बच्चों को ये करने के लिए, चलो मैं आपको भी दे देता हूँ। बहुत सारे बच्चों ने फिर उसका क्वेश्चन का राइट आंसर भी दिया था, मैक्सिमम बच्चे ने सही जवाब दिया था। देखिए मैंने बोला आई एम गुड डैश इंग्लिश, मैं इंग्लिश में अच्छा हूँ, इसे इंग्लिश में आप कैसे कहेंगे? तो देखो मैक्सिमम बच्चे ने क्या किया कि यहाँ पर क्या किया कि इन लगा दिया, गुड के बाद मैं के संदर्भ में हम लोग हिंदी में सोचते हैं इन आएगा, लेकिन इन नहीं, वहां पर क्या आना चाहिए, एट आना चाहिए। तो क्योंकि गुड के बाद आता है एट मैं के सेंस में, और वीक के बाद आता है इन दोनों को याद रखो। गुड के बाद क्या आएगा बताओ, गुड के बाद आ जाएगा एट, और वीक होता तो वहां पर इन आ जाता। तो आई होप दोस्तों ये पूरा ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, और उम्मीद करता हूँ ये सीरीज आपको बहुत अच्छी लगी होगी, ये कंटिन्यू रहेगी। इससे पहले भी मैं कई सारे प्रैक्टिस सेट ऐसे ही करा चुका हूं, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां से भी आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों मुझे सपोर्ट करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने ग्रुप्स में जरूर शेयर किया करें, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें यदि आप इससे कुछ सीख रहे हैं तो। थैंक यू सो मच।